लड़े थे गोरों से, अरे लड़े थे गोरों से, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सराय एक इकलौता ऐसा स्टेशन है थावे और छपरा के बीच में कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। बदकिस्मती है इस स्टेशन का कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं ठहरती। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रेन का ठहराव रतन सराय में करना होगा। अगर दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, बॉम्बे जाना है तो बड़ी परेशानी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन यहाँ से गवर्नमेंट को राजस्व नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से संसद जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ और विधायक जी से कि जब उन्हीं के कहने से अगर पाटलिपुत्रा ठहरी तो गोमती क्यों नहीं ठहरी? आप पाटलिपुत्रा को यहाँ ठहरा सकते हैं तो गोमती को क्यों नहीं? धवलिया, दिगवा, दिगौली, राजोपट्टी एक स्टेशन है, आप पता कीजिएगा। वो एक तरह से हाल्ट है, वहाँ कोई रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेनें ठहरती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का जो संसद है, उनमें वो ताकत है कि संसद में आवाज़ उठा करके ट्रेन को ठहरा दे। अमर रहे, अमर रहे, भूलन बाबू अमर रहे, अमर रहे, भूलन बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़े थे गोलों से। विधायक है, इनमें वो कुव्वत और वो ताकत नहीं है। हमारे संसद जो है बात करते हैं कि सहबजवा में, वहाँ सबिया फील्ड में हम प्लेन का ठहराव करेंगे। अरे जनाब, जिनको चप्पल पहन के चलने वाले लोग बरौली में हैं, वो प्लेन से नहीं जाएंगे। घर बैठे बैठे समझिए कि जातीय उन्माद, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच से ही इनका काम चल जाए, तब विकास की क्या आवश्यकता है? जनता के हित की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस बरौली की फुल ताकत से काम करेगी। अगर ट्रेन नहीं ठहरती है तो आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यहाँ जन आंदोलन करेंगे हम लोग और ट्रेन का चक्का जाम करेंगे। जब तक गोमती ट्रेन यहाँ ठहरेगी नहीं, तब तक हम लोग किसी ट्रेन को यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। ये पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के हित के लिए शुरू से ही काम करती है, आज भी करती है। न पद की लालच है ना, हाँ, इसलिए हमारा काम है आंदोलन करना, अपनी आवाज़ को उठाना। थावे रेल खंड के बीच एक स्टेशन आता है जिसका नाम है रतन सराय, और आपको बता दें कि रतन सराय स्टेशन पे एक बड़ी ट्रेनों के ठहराव के लिए आज एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था, जो कि आपको बता दें कि कांग्रेस की कमेटी की तरफ से हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष शकील अहमद साहब जी हैं और इनसे बात होगी। आखिर यहाँ पे जो ठहराव की बातें चल रही है, आखिर क्यों यहाँ पे बड़ी ट्रेनों के ठहराव होगी, कैसे होगी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, आपको भी। और मैं ये आपको बता दूं कि रतन सराय एक इकलौता ऐसा स्टेशन है थावे और छपरा के बीच में कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। बदकिस्मती है इस स्टेशन का कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं ठहरती हैं। 2012 से पहले जब छोटी लाइन हुआ करती थी तो यहाँ सारी ट्रेनें रुकती थी। यहाँ माल गोदाम भी था और 180 गांव के लोग यहाँ आते और जाते थे। लेकिन पता न किसकी नज़र लग गई या सरकार का कुछ ऐसा तीर चला जो आकर के सीधा रतन सराय स्टेशन पे लगा। उस तीर को हम लोग यहाँ की जनता इस बार निकाल के फेंक देगी, क्योंकि बहुत दिन हुआ, अब जो है ये नहीं चलने वाला है। अब रही बात यहाँ के बारे में, यहाँ रतन सराय स्टेशन 3 हाईवे को जोड़ता है। 2 स्टेट हाईवे है और एक नेशनल हाईवे है। और यहाँ पॉपुलेशन के अलावा ये जो है बरौली एक नगर परिषद है, शहरी क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यहाँ ट्रेन नहीं ठहरती है, तो ये बड़ा दुख की बात है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा आज के डेट में लोग जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। यहाँ से लोगों को अगर दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, बॉम्बे जाना है तो बड़ी परेशानी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन यहाँ से गवर्नमेंट को राजस्व नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे संसद हैं, इन लोगों का पता नहीं रतन सराय से क्या एलर्जी है, वो भगवान ही जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जनता जो है इस बार इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखी है कि आप हमको बताइए कि रतन सराय में ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर इस ठहराव के लिए कांग्रेस ही धरना प्रदर्शन क्यों करती है, पहल उठाती है, ये पहल करती है?
कारण ये है कि वो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बरौली के लिए वो इंजन एक पश्चिम की तरफ हो जाती है और पूरब की तरफ हो जाती है, तो कहाँ से वो डबल इंजन की सरकार हुई। और विधायक जी को लगता है कि बरौली में हम जीत जाते हैं हर बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। वो इसलिए नहीं होने वाला है कि आप जो है बरौली की जनता को कब तक बरगलाएंगे आप, जब हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, हमारे यहाँ बच्चों की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा। आपको पता है जो ये ट्रेन पाटलिपुत्रा पहले नहीं ठहरती थी तो लोगों को कितनी परेशानी थी। जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन ठहरी, तो आज के डेट में जो पटना स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, आपको पता है कि वो घर से चावल दाल गेहूं लेके जाते हैं वहाँ, और वहाँ रूम रेंट पे लेके रहते हैं और खाना बनाते हैं, खाते हैं। और उन्होंने सिविल सर्विस की, IPS की और बहुत सारे कोर्सेज़ की तैयारी करते हैं। उनके लिए 70 रुपये में पटना जाना उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि एक चीज़ और हम लोगों ने खबर बनाया था, इसके पहले कांग्रेस के द्वारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, वो भी 1 दिवसीय ही था, लेकिन उसके बाद सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ा, पाटलिपुत्रा ट्रेन का ठहराव का यहाँ पे डेट फिक्स हो गया, ठहराव होने लगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से संसद जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ और विधायक जी से कि जब उन्हीं के कहने से अगर पाटलिपुत्रा ठहरी तो गोमती क्यों नहीं ठहरी। आप पाटलिपुत्रा को यहाँ ठहरा सकते हैं तो गोमती को क्यों नहीं। सिधवलिया, दिगवा, दिगौली, राजोपट्टी एक स्टेशन है, आप पता कीजिएगा, वो एक तरह से हाल्ट है, वहाँ कोई रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेनें ठहरती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का जो संसद है, उनमें वो ताकत है कि संसद में आवाज़ उठा करके ट्रेन को ठहरा दें। लेकिन हमारे जो संसद हैं और हमारे जो विधायक हैं, इनमें वो कुव्वत और वो ताकत नहीं है। हमारे संसद जो है बात करते हैं कि शाहबाजुआ में, वहाँ साबिया फील्ड में हम प्लेन का ठहराव करेंगे। अरे जनाब, जिनको चप्पल पहन के चलने वाले लोग बरौली में हैं, वो प्लेन से नहीं जाएंगे। आप कभी जो चप्पल स्लीपर पर जो लोग चलता है उनके बारे में सोचिए, जो ट्रेन में बैठ के जाता है उनके बारे में सोचिए, जो बस पे बैठ के जाता है उनके बारे में सोचिए। आप हवाई जहाज़ पे घूमते हैं तो हवाई जहाज़ की बात सब लोग हवाई जहाज़ पे नहीं चढ़ता है। बहुत अच्छी बात है कि सब्या में फ़्लाइट आए, रुके, लोगों को जो है फ़ायदा हो उससे, लेकिन उसके साथ साथ बरौली में भी ऐसा कीजिए कि यहाँ की भी जनता इस ट्रेन पे जाए, वरना फिर जनता आपको हवाई जहाज़ में ही घुमाते रह जाएगी, फिर आपको धरती नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ट्रेन ठहरी वहाँ विधायक जी आए, अच्छी बात है, वो हमारे विधायक हैं, वो आ करके उन्होंने हरी झंडी दिखाई, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेन को ठहरा दिया। हमको बड़ा मतलब उटपटा लगा ये चीज़, आपने ट्रेन तो ठहरवा दी पाटलिपुत्रा, लेकिन गोमती का क्या हुआ। 1 साल बीत गया, कल को फिर सुनिएगा, फिर ही आपको बाइट देंगे कि हमारे वजह से ट्रेन ठहरी। हम जो अपोजिशन में हैं, हमारा काम है संघर्ष करना, जनता की बात को रोड पे लेके आना, हम मरते दम तक करेंगे, हम अपना दायित्व निभाएंगे। भले वो दायित्व अपना नहीं निभाए, लेकिन कांग्रेस बरौली की फुल ताकत से काम करेगी। अगर ट्रेन नहीं ठहरती है तो आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यहाँ जन आंदोलन करेंगे हम लोग, और ट्रेन का चक्का जाम करेंगे। जब तक गोमती ट्रेन यहाँ ठहरेगी नहीं, तब तक हम लोग किसी ट्रेन को यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। हम लोग थोड़ा सा समय का इंतज़ार करेंगे। हम रेलवे मिनिस्टर को समय दे रहे हैं कि आपको हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम अपनी परेशानी को बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, संसद को लगा रहे हैं, हमारे विधायक को लगा रहे हैं। इसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमारे पास फिर चक्का जाम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है, और इस चीज़ को कांग्रेस कमेटी बखूबी निभाएगी। चलिए, इसी कड़ी के बीच हमारे साथ शमशाद साहब है, और ये भी काफ़ी राजनीति से लगाव रखते हैं और झुकाव रखते हैं, राजनीति से बहुत प्यार भी करते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर इस कड़ी में आप? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आपको, आपकी टीम को। और हमसे पहले हमारे प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद साहब ने सारी बातें आपको बता दिया, जो वास्तविकता था वो भी बता दिया। और अभी आपने जो विधायक जी की बात किया था, जो इन्होंने उसका उत्तर दिया कि ये क्यों विधायक जी थे और उनके चलते क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो असल ये कहना है कि विधायक जी ने इसके लिए रुचि, इन्होंने जैसे कहा कि बैकुंठपुर के लोग, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक कर्मठ हैं, एनर्जेटिक हैं, इसलिए वहाँ ट्रेन ठहरा हो गया, यहाँ उतने एनर्जेटिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हाँ इनके बातों का तर्क हाँ जी। अब वास्तविकता ये है कि इससे ये रुचि नहीं रखते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं, किसी काम की कोई रुचि नहीं। बरौली में क्या हो रहा है, हाँ, इससे इनकी कोई रुचि नहीं है। वास्तविकता यही है। और चूँकि उसका ये मूल्य कारण है कि बगैर काम किए हुए अगर फल मिल जाता है तो हर कोई यही चाहेगा
बगैर काम किए अगर फल मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इनके यहाँ घर बैठे बैठे समझिए कि जातीय उन्माद, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच से ही इनका काम चल जाए तब विकास की क्या आवश्यकता है, जनता के हित की क्या आवश्यकता है। यही कारण है कि अब तक इनके जानिब से कोई रुचि नहीं दिखाई गई, न इसकी आवश्यकता इन्होंने समझा। अच्छा, हम लोग इसकी ज़रूरत चुकी है। पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के हित के लिए शुरू से ही काम करती है, आज भी करती है। न पद की लालच है हाँ, इसलिए हमारा काम है आंदोलन करना, अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी जनता के आवाज़ को आपके माध्यम से प्रशासन में, सरकार में देना, अपनी मांग को दोहराना। जब तक कि हमको सफलता नहीं मिले तब तक अपने काम में हम लोग लगे रहेंगे, है ना। और आपसे भी यही आशा करते हैं कि हर कदम पर, हर क्षण, हर पर हम लोगों का आप लोग के माध्यम से सहयोग मिलेगा। देखिए, इस कड़ी में शमशाद साहब जुड़े हुए थे और बड़ी बेबाकी तरीके से ये जवाब दिए, सवाल का जवाब दिए और अपनी बातों को रखे। और आपको हम बता दें कि किसी भी अच्छे काम करने से पहले कांग्रेस की धरना प्रदर्शन वहाँ हुआ है, तभी वो काम सफल रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे रतनसराय रेलवे स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चूँकि फिर से इनकी अगर अंदर हिम्मत आती है तो फिर से ये धरना प्रदर्शन करेंगे और आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके परिचालन यानी कि जाने आने की सुविधा के लिए ये अपना कदम को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे थे सुनता बिहार, बरौली रतनसराय से। जय हिंद, जय बिहार।